गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक जो है मैंने बताया था आपको कि मैथ्स और साइंस दोनों में जो है एवरेज चल रहा है हमारा। ठीक है। तो अभी लास्ट जो है मैंने मैथ में आपका 12 चैप्टर कंप्लीट किया है। ठीक है। तो आज सोच रहा हूँ कि इस वीक में आपका एक साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो साइंस में भी ऑलमोस्ट हम ठीक हैं, अपने एवरेज पे हैं। मैथ में भी ठीक है और साइंस में भी ठीक है, हमारा बिल्कुल एवरेज चल रहा है। दिसंबर के एंड तक तो मतलब फिनिश हो जाएगा। फिर जनवरी फरवरी आई थिंक अगर पेपर अगर थोड़ा सा लेट होता है बोर्ड का तो आप लोग को काफ़ी टाइम मिल जाएगा रिवाइज करने के लिए। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं जनवरी तक ये दिसंबर तक ये पूरा फिनिश हो जाएगा। तो आज मैं साइंस का चैप्टर मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है। साइंस में भी केमिस्ट्री में बहुत हो गया, फिजिक्स में भी बहुत हो गया, बायोलॉजी में भी कराया है। अभी साइंस में जो लास्ट मैंने कराया था वो था शायद आप लोग का फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन था। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा कंफ्यूज में हूँ। अभी मैं एक्चुअली जो है आपका फोर्थ चैप्टर जो है, फोर्थ या फिफ्थ फिफ्थ या फोर्थ या फिफ्थ होगा, नहीं फोर्थ चैप्टर है, कार्बन एंड कंपाउंड। तो अगर लाइट में अगर कुछ रह गया है ना तो प्लीज कोई मुझे बच्चा मुझे बताएगा कि लाइट में कुछ रह गया है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि लाइट मैंने रिफ्लेक्शन कराया है, रिफ्रैक्शन अभी तक नहीं कराया, मुझे ऐसा लग रहा है। बाय द वे, अगर किसी को लगता है कि नहीं वाकई में रिफ्रैक्शन मैंने नहीं कराया है तो आप एक बार मुझे बताना। रिफ्रैक्शन भी मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्शन का, उसको मैं समझा दूंगा। ठीक है। बाकी उसके आगे का जो चैप्टर है ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड, वो तो बाकी है मुझे पता है। लेकिन लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में से रिफ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने कराया है कि नहीं कराया है, वो एक बार आप लोग मुझे बताना। ठीक है। तो मैं उसको भी करा दूंगा। तो आज जो मैंने चैप्टर मतलब केमिस्ट्री का लिया है वो आपका फोर्थ चैप्टर है, चैप्टर नंबर फोर्थ है। और चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ मतलब केमिस्ट्री में भी अपने आप में कुछ है। तो इंटरेस्टिंग इसलिए है, और इस चैप्टर में बहुत सारे पार्ट जो है इस साल डिलीट कर दिए गए हैं। अगर लेकिन मैं कोशिश करूंगा ना कि आपको पूरा पढ़ाऊं। अब ये मत सोचिए कि मैं आपको प्रेशर दे रहा हूं पूरा पढ़ाकर, नहीं। जो पार्ट डिलीट हो गए हैं वो तो पेपर में नहीं आएंगे तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा इसलिए रहा हूं ना कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कार्बन कंपाउंड। और इंटरेस्टिंग इसलिए है ना कि यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट की बात हो रही है, वो है कार्बन की। और कार्बन किसके साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है, वो कंपाउंड के बारे में हमें पढ़ना है। यानी कि सोचिए पूरे केमिस्ट्री में एक एलिमेंट ऐसा है जो अपने आप में एक चैप्टर के बराबर है, तो वो है कार्बन। तो अपने आप में चैप्टर के बराबर नहीं है, अपने आप में एक बुक के बराबर है। अभी आप तो क्लास 10th में है इसीलिए आपको एक छोटा सा चैप्टर दे दिया है, उसमें कार्बन के बारे में बता रहा है कि बस कार्बन को आपको पढ़ना है। लेकिन जैसे आप सीनियर क्लास में जाते हैं, हाई लेवल क्लास में जाते हैं, तो ये अलग से एक बुक होता है, अलग से बुक होता है। फिर और सीनियर क्लास में जाते हैं यानी ग्रेजुएशन में जाते हैं, फिर मास्टर डिग्री करते हैं, तो उसमें जो होता है एक अलग ही उसका ब्रांच हो जाता है। यानी कि कार्बन के बारे में भी पढ़ना अपने आप में एक साइंस का अलग सा ब्रांच है। ठीक है। तो जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे कि केमिस्ट्री जो होता है ना आगे जाने के बाद जो केमिस्ट्री होगा आपका दो भागों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है जहां पे कार्बन आ जाए उसी को, इसीलिए इसका अलग से एक ब्रांच ही बना दिया गया है। यानी कि कार्बन भी है अपने आप में ठीक है, कार्बन भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो कार्बन के बारे में आगे चलने के बाद जिस साइंस में हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कार्बन को छोड़ के जो बाकी सारे एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये अपने आप में एक मजेदार चीज है। तो इसीलिए मैं आज इसके बारे में कुछ आप लोग को बताऊंगा, जितना भी बता सकूं। मेरे पास तो बुक नहीं है अभी लेकिन मेरे माइंड में जो भी है उसके हिसाब से मैं आपको आगे कराता हूं। तो आगे क्या है थोड़ी सी सर्दी खराश हो गया है। ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन के बारे में हम पढ़ेंगे। कार्बन, तो कार्बन एक एलिमेंट है।
इसका जो वैलेंसी होता है वो 4 होता है। सबसे पहले कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। इसीलिए पहले सेल में 2 भर दिया, दूसरे में 4, जबकि दूसरे में 8 चाहिए, इसीलिए इसको 4 की जरूरत है, इसीलिए इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी बोलते हैं इसको, ठीक है। टेट्रा मतलब होता है 4, वैलेंसी मतलब आपको पता ही है, क्लास 9 में आपको बताया था वैलेंसी क्या होता है। तो इसको 4 की जरूरत होती है। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कार्बन की, कि इसको 4 की जरूरत है। तो ये 4, मैंने आप लोगों को 2 तरीके का बॉन्डिंग बताया था। एक बताया था शेयरिंग, एक कोवैलेंट, ठीक है, ठीक है। एक आयोनिक बॉन्ड था, एक कोवैलेंट बॉन्ड था। तो इसमें क्या है, शेयरिंग में क्या करते हैं कि अगर इसको जितने की जरूरत पड़ती है वो किसी और से ले लेता है, फिर जब उसको जरूरत पड़ती है तो वो एलिमेंट उसको दे देता है। यही आपको बताया गया था शेयरिंग में। तो कार्बन में ऐसा है ना कि 4 है। और मैंने आप लोगों को एक चीज और बताया था कि जब जैसे कि सोडियम में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो वो क्या करता है, लॉस कर देता है, किसी को भी दे देता है दूसरे एलिमेंट को। जैसे क्लोरीन को दे दिया, तो क्योंकि क्लोरीन को एक की कमी होती है इसीलिए सोडियम ने एक अपना उसको दे दिया, तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन गया, उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। तो उसी तरह से कार्बन जो है उसके लास्ट में 4 बचता है। तो ये 4 ना किसी को दे सकता है ना किसी से ले सकता है, इसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या करता है, खुद के साथ चेन बना लेता है, खुद के साथ चेन बना लेता है। जैसे C2 हमने लिख दिया। तो यही सबसे बड़ी खूबी है कार्बन की। वो कोई मिला तो ठीक है, नहीं तो अपने आप ही वो चेन बना लेता है, कार्बन को कार्बन के साथ चेन बना लेता है इसको। क्योंकि देखिए 2 कार्बन होगा, इसको भी 4 की जरूरत है, इसको भी 4 की जरूरत है, तो इसने 4 इसको दे दिया, इसने 4 इसको दे दिया, दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन गया। तो ये सबसे बड़ी खूबी है कार्बन की कि वो टेट्रावैलेंसी है। और ये क्या करता है कि अपने आप के साथ चेन बना लेता है। तो जितनी इसको जरूरत पड़ेगी उतना ये लंबा चेन बनाता चला जाएगा। यानी कि C2, C3, C4, C10, C12, C35, यानी तक कि C35 तक ये मतलब बहुत लंबा चेन बना के ये चलता है। इसीलिए कार्बन जो है मतलब इसको एक स्पेशली मतलब इसके बारे में हमें पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो कुछ कार्बन के बारे में मैंने बताया। कार्बन का जो वैलेंसी हो गया आपका 4 होता है, इसको टेट्रावैलेंसी कहते हैं। उसके बाद अच्छा, कार्बन जो है हमारे यहाँ हर जगह पाया जाता है। जैसे कि कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो हर जगह यानी कि पूरे एटमॉस्फेयर में यानी कि पूरे अर्थ पे हर जगह पाया जाता है। यानी कह सकते हैं कि 97-98% हर जगह पाया जाता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि कार्बन बहुत कम मात्रा में है, बहुत ज्यादा नहीं है। दोनों बातें, कार्बन जो है कम है लेकिन बहुत ज्यादा फैला हुआ है। बहुत ज्यादा फैला हुआ का मतलब क्या है, खाने की चीज में है, जैसे दाल सब्जी वगैरह खाते हैं उसमें भी कार्बन पाया जाता है। पहनने की चीज में यानी कपड़े, जो भी जितने भी कपड़े उपड़े उसमें भी कार्बन पाया जाता है। लकड़ी है उसमें भी कार्बन पाया जाता है। जो मतलब खाने पीने की चीज, पहनने की चीज, लकड़ की चीज, ठीक है ना। हवा में भी कार्बन है, मतलब जितने भी ईंधन है जलाने वाले, पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, कोयला हो गया, सब जगह कार्बन है, सब में कार्बन है। यानी कि ईंधन के फ्यूल के रूप में कार्बन है, कपड़े के रूप में कार्बन है, खाने के रूप में कार्बन है। इसलिए कहा गया कार्बन हर जगह, यहां तक कि हमारे शरीर में भी कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन हर जगह पाया जाता है। यानी कि कह सकते हैं 97 से 98% तक मतलब पूरा फैला हुआ है। लेकिन दूसरी बात यह है बहुत कम, बहुत कम ही है कार्बन, बहुत ज्यादा कार्बन नहीं है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन आपका है ना 70 के अबव पाया जाता है, तो उस तरह कार्बन उतना नहीं है, बहुत कम परसेंट में पाया जाता है। तो ये कार्बन हो गया जो हर जगह पाया जाता है कार्बन। अब हम पढ़ते हैं कार्बन के कितने रूप होते हैं। तो कार्बन जो है 2 तरीकों से फॉर्म मतलब 2 तरीके से एग्जिस्ट करता है। एक तो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। प्योर का मतलब प्योर है कार्बन, उसके अलावा कुछ नहीं है, जो प्योर फॉर्म में। और दूसरा हो गया आपका कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाएगा, यानी कि प्योर नहीं होगा। तो प्योर के फॉर्म में कौन हो गया, जैसे कि आपको पता है प्योर के फॉर्म में कौन हो गया, डायमंड हो गया। डायमंड, हीरा। हीरा क्या है, ये प्योर फॉर्म है, यानी कि इसमें कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं है, तो डायमंड हो गया। दूसरा प्योर फॉर्म क्या है, दूसरा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप जानते होंगे, जो पेंसिल की लीड होती है, ग्रेफाइट पेंसिल की लीड जो होती है उसमें ग्रेफाइट पाया जाता है, ये भी प्योर है। और एक और पाया गया है बकमिनिस्टर फुलरेंस। ये अभी अभी हाल ही में खोज हुआ है, अभी इसके ऊपर स्टडी किया जा रहा है। बकमिनिस्टर फ्लोरेंस
ये एक नया, इसका स्ट्रक्चर फुटबॉल की तरह होता है, आप बुक में बनाया होगा या आप नेट पे चेक कीजिए बकमिंस्टर फुलरेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बकमिंस्टर फुलरेंस हो गया, ये इसको बोलते हैं प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कि इसमें कार्बन का प्योर फॉर्म है, कार्बन के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी कार्बन तो ऐसे सब में पाया जाता है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो ये हो गया प्योर फॉर्म कार्बन का, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो डायमंड का स्ट्रक्चर आपको पता है कैसा होता है ना। डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूं। जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए डायमंड इतना मजबूत होता है। आपको पता है ना, डायमंड बोलते हैं ना बहुत मजबूत होता है। रीजन यह है कि उसके जो होते हैं इस तरीके से, देख रहे हैं, मतलब ट्रायंगल का शेप लेते हैं, इस तरीके से डायमंड होते हैं। आपको समझ, ये सारे एक दूसरे से बॉन्डिंग में होते हैं। अब आप खुद सोचिए, जो सारे एक दूसरे से इतने बॉन्डिंग में हो तो इतनी आसानी से टूटते हैं? नहीं टूटेंगे। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सारे एक दूसरे से बॉन्डिंग में होते हैं, यानी एक दूसरे से पूरा कनेक्टेड है। तो जब एक दूसरे से इतना कनेक्टेड है, इसीलिए इसको किसी चीज से भी तोड़ो तो ये जल्दी टूटते नहीं है, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग जो होती है, पकड़ जो होती है, बहुत मजबूत होती है। वहीं पे दूसरा ग्रेफाइट है, देखिए ये भी प्योर फॉर्म है कार्बन का, लेकिन ये बहुत मजबूत है, टूटता नहीं है। वहीं पे ग्रेफाइट भी प्योर फॉर्म है, लेकिन उसको आप हाथ से भी तोड़ सकते हैं। उसको आप अगर हथौड़े से तोड़ेंगे तो वो बिल्कुल ब्रिटल हो जाएगा। तो एक्चुअली उसकी क्या प्रॉब्लम है ना, कि वो इस तरीके से पाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है। मान लीजिए ये पूरा लीड है जिसकी लंबाई है, इसमें क्या है ना कि इसकी जो बॉन्डिंग होती है ना, एक साथ होती है बॉन्डिंग, फिर बीच में बॉन्डिंग नहीं हो, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं। ये आपस में सारे जुड़े होंगे, ये आपस में जुड़ेगा, ये आपस में जुड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे इनके बीच का कनेक्शन नहीं होगा। जैसे इसमें डायमंड में है ना, एक दूसरे से भी कनेक्टेड है, नीचे ऊपर भी। तो ये क्या होता है, इसीलिए यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये वीक हो जाता है, ये कमजोर पड़ जाता है, इसीलिए यहाँ से वो टूट जाता है। बॉन्डिंग इनके बीच की अच्छी होती है, तो ये आपका इसलिए ग्रेफाइट जो होता है वो ज्यादा मजबूत नहीं है। आगे हम बात करेंगे कार्बन से। हम ये तो मैंने कार्बन के बारे में थोड़ा सा बताया आपको, कार्बन का रूप क्या है, कितना है। अब आगे बताते हैं कि कार्बन जो आगे क्या, मतलब उसके क्या फंक्शन है और क्या कंपाउंड बनाता है, क्या कैसे है, ठीक है। तो हम आगे उसको देखते हैं, ठीक है। तो आगे मैं थोड़ा दूसरा मार्कर ले लूं। अब हम बात करेंगे, ठीक है, अब हम बात करेंगे ये टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अभी मैंने बताया कार्बन का एक प्योर फॉर्म होता है और एक कंपाउंड, यानी किसी और के साथ वो बनाता है। तो यहाँ पे अब हम पढ़ने जा रहे हैं, कार्बन को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा के हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स के बहुत टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे पहले की अगर बात करें तो पहला जो टाइप्स होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। दूसरा जो होता है एल्कोहल होता है, एल्कोहल होता है। तीसरा जो होता है एल्डिहाइड होता है। चौथा जो होता है केटोन्स होता है। पांचवा जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अच्छा, एक हेलो ग्रुप भी होता है। यहाँ हाइड्रोकार्बन के नीचे जो हो गया ना, एक हेलो ग्रुप भी होता है, हेलो ग्रुप। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। ये सारे मार्कर खत्म हो गए यार, ठीक है। तो ये बहुत सारे टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको बताऊंगा मैं, उसके बाद ये सारे बताऊंगा एक एक करके। तो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं क्या, टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड। ऊपर लिख देते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड।
टाइप्स ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन्स एक कार्बन कंपाउंड का एक ग्रुप है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन का एक कंपाउंड है। अभी मैं पढ़ाने वही जा रहा हूं, टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन के कंपाउंड से कितने टाइप्स होते हैं, तो पहला टाइप मैंने बताया हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब ये हो गया वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा, यानी कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन, वो ग्रुप, वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होगा, बस इन दोनों के अलावा और कोई नहीं होगा। तो वो सारे जितने भी आपके सामने, जितने भी बुक में आपको कंपाउंड मिलेंगे जहां पे केवल हाइड्रोजन होगा और कार्बन होंगे, यानी हाइड्रोजन और कार्बन बस होंगे, उसी को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स टाइप्स, ठीक है। वो एक कार्बन कंपाउंड का टाइप्स है, उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, जहां पे हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा। यानी सिंपल है, हाइड्रोकार्बन्स क्या है, तो वो कंपाउंड है कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं, उसी को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। अब यहां पे हाइड्रोकार्बन दो टाइप्स के हो गए, पहला 3 टाइप के हो जाएंगे आपके, इसमें 3 पार्ट कर देता हूं मैं। दो ही होगा, एक हो गया सैचुरेटेड और एक हो गया अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन में 2 पार्ट हो गए, एक हो गया सैचुरेटेड, एक हो गया अनसैचुरेटेड। अब यहां पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मतलब क्या है, जैसे कि वो कैसे इसको समझाऊं, अगर दूसरे लैंग्वेज में समझाऊं मैं आपको, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, जैसे कि वो नहीं होता है जिसमें पानी की मात्रा कम होती है, उसको बोलते हैं ना, वाटर की जो क्वांटिटी कम होती है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। तो ये सब चीजें होती हैं। तो ये सैचुरेटेड, इसमें क्या होता है, ये सिंगल बॉन्ड होता है, ये क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो जो सैचुरेटेड होता है ना, वो सिंगल बॉन्ड होता है, और जो अनसैचुरेटेड होता है वो डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में जब हम कार्बन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स के जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। ये होता है। और जो सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये डबल हो गया और ट्रिपल हो गया, ये तो हो गए 2 प्रकार के आपके हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो आपको दोनों को पढ़ना है। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे लिख दिया सिंगल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड, और ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इसके नेमिंग कैसे करेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। यानी कि मैं, वैसे वीडियो लंबा हो रहा है तो मुझे कई पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा वीडियो को, तो आप पूरा देखिएगा। तो आज मैं केवल हाइड्रोकार्बन्स बताऊंगा, फिर कल जो इसके आगे का ग्रुप है उसको बताऊंगा। तो हाइड्रोकार्बन्स का अब आगे हम क्या पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे और इसका नेमिंग वगैरह कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। और एक बार जब आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा ये चीजें। जैसे नेमिंग कैसे करेंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन्स, और यहां पे नेम कैसे लिखते हैं, देखिए। अगर एक कार्बन होगा, वो कंपाउंड, मतलब वो हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड, यानी वो हाइड्रोकार्बन्स की मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूं, केवल हाइड्रोकार्बन्स की, जिसमें केवल एक कार्बन होगा, यहां पे मैंने लिख दिया 1 कार्बन, यानी नंबर ऑफ कार्बन 1 कार्बन, तो उसका नाम हो जाएगा मैथ। क्या नाम हो जाएगा, मैथ। जब 2 कार्बन होंगे तो उसका नाम हो जाएगा एथ, और जब 3 कार्बन होंगे तो उसका नाम हो जाएगा प्रोप, ठीक है। और जब 4 कार्बन होंगे तो उसका नाम हो जाएगा ब्यूट, BUT, ब्यूट बोलेंगे, बट नहीं बोलेंगे, इतना याद रखिएगा। तो जब 1 कार्बन होगा उस कंपाउंड में, जब 1 कार्बन होगा तो उसको मैथ बोलेंगे, 2 कार्बन होगा तो उसको एथ बोलेंगे, 3 कार्बन होगा तो उसको प्रोप बोलेंगे, 4 कार्बन होगा तो उसको ब्यूट बोलेंगे, 5 कार्बन होगा तो उसको पेंट बोलेंगे, 6 कार्बन होगा तो उसको हेक्स बोलेंगे,
7 कार्बन होगा तो उसको हेप्ट बोलेंगे, 8 कार्बन होगा तो उसको ऑक्ट बोलेंगे, 9 कार्बन होगा तो उसको नॉन बोलेंगे, और 10 कार्बन होगा तो उसको डेक बोलेंगे, डेक। ठीक है, दिसंबर नहीं है, डेक है। तो आपको जो याद करना है ना, केवल यहां तक याद करना है, 6 तक याद करना है, क्योंकि 6 के बाद 7 8 का बहुत जो कंपाउंड होता है बहुत कम होता ही नहीं है, ना के बराबर ही है। तो आपको 6 तक तो कम से कम हेक्स तक तो ये सब नाम याद करना पड़ा है। क्या, अगर 1 कार्बन है तो उसको मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट। तो इस तरीके से आप याद करिएगा, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, मतलब सीरियल नंबर वाइज हो गया, 1 से लेकर 10 तक ये नंबर ऑफ कार्बन हो गए, और ये हो गया उसका नेम हो गया, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेट, हेक्स, हेप, इस तरीके से उसका नेमिंग हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये तो आपका अभी एक कॉन्सेप्ट हो गया, जिसको ध्यान में आप इसको कॉपी पे लिखिए और याद कीजिए। नंबर ऑफ कार्बन, जितने कार्बन हो गए उसके हिसाब से इसका नाम हो गया। अब इसके आगे अभी हमें और कार्बन ये इसका मतलब कि फॉर्मूला बनाना होगा, तो उसके लिए अब दूसरे तरफ चलते हैं हम। ये तो हो गया एक तरफ जो स्टार्टिंग का पार्ट हो गया, ठीक है, जैसे मैथ, एथ, प्रोप। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके आगे का फॉर्मूला कैसे करते हैं वो देखिए ध्यान से। तो ये तो हो गया शुरू का नाम। अब यहां पे बात आती है जो भी मैंने आपको बताया ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि सैचुरेटेड, इसको कह सकते हैं ना, सिंगल बॉन्ड को हम सैचुरेटेड कह सकते हैं। तो जो सैचुरेटेड का फॉर्मूला होता है सिंगल बॉन्ड का, वो होता है CnH2n+2। ध्यान से देखिए, CnH2n+2, ये होता है फॉर्मूला किसका, सिंगल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड का फॉर्मूला होता है CnH2n, और जो ट्रिपल बॉन्ड का होता है उसका होता है फॉर्मूला CnH2n-2। इस चीज को याद रख लीजिए, सिंगल बॉन्ड का होता है CnH2n+2, डबल बॉन्ड का होता है CnH2n, और ट्रिपल बॉन्ड का होता है CnH2n-2। अब इसका यूज कहां होगा भाई, उसके पहला वाला जिससे पहले जो फॉर्मूला बताया था उसको भी याद रखिए और इसको भी याद रखिए। अब कैसे फॉर्मूला, अब मैं बताता हूं। जैसे कि मैंने ये बताया कि आप जो है, अच्छा एक चीज और देख लीजिए इसके आगे, इसको बोलते हैं एल्केन ग्रुप, ALKANE। शायद जूम करना पड़ जाए आप लोग को थोड़ा सा। ये एल्केन ग्रुप हो गया, ये एल्कीन ग्रुप हो गया, और ये एल्काइन ग्रुप हो गया। इस चीज को याद रखिए, ये एल्केन ग्रुप, एल्कीन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप, यानी एल्कीन और एल्काइन, ये डबल और ट्रिपल, ये अनसैचुरेटेड में आते हैं। अब ये जो था सैचुरेटेड में, अभी मैंने आप लोग को बताया था, ये सैचुरेटेड में आ गया और ये दोनों अनसैचुरेटेड में आ गए। अब यहां पे क्या करना है कि सॉरी, ये जो सिंगल बॉन्ड होता है जो सैचुरेटेड होता है उसको बोलते हैं एल्केन ग्रुप, जो डबल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं एल्कीन ग्रुप, और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं एल्काइन ग्रुप। अब यहां से भी कुछ नाम लेंगे हम, वहां से भी कुछ, मतलब इससे पहले वाले फॉर्मूला बताया तो वहां से भी कुछ नाम लेंगे। कैसे, अगर मैं आपको कहता हूं कि जैसे कि इस पे नाम देते हैं, इस फॉर्मूले को ले लेते हैं CnH2n, तो यहां पे क्या है, C कितना, C N का मतलब कितने कार्बन थे, काम करते हैं, हमने 3 कार्बन ले लिया, C हमने कितना कार्बन ले लिया, N, C हमने कितना कार्बन ले लिया, 3 कार्बन ले लिया, H, और यहां पे 2 है और N है, N का मतलब 3, ये तो CN का मतलब ये 3 हो गया, तो यहां पे 2N है, यानी कि 3 का डबल 6, C3H6, ये एक फॉर्मूला बन गया C3H6। अब इसका नाम कैसे होगा, तो देखिए ध्यान से, C3 यानी कार्बन कितने हैं इसमें, 3 है, तो आप ही इससे पहले वाला फॉर्मूला जो बताया था उसमें बताया था आपको 3 कार्बन वाले का क्या नाम होता है, प्रोप। क्या नाम होता है, प्रोप। तो ये 3 कार्बन की वजह से इसका नाम हो गया प्रोप। और यहां पे हमने इसको किस फॉर्मूले पे, ये किसका फॉर्मूला है, डबल बॉन्ड, यानी कौन से ग्रुप का है, यहां पे देखिए एल्कीन ग्रुप का है। ये जो फॉर्मूला पे हमने रखा था ये किस ग्रुप का है, तो एल्कीन का है। तो इसके पीछे के 3 वर्ड को ले लीजिए, तो इसके पीछे लगा दीजिए,
तो आपका नाम बन गया प्रोपीन। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये C3H6 किसका फॉर्मूला होता है, तो प्रोपीन का होता है। तो ये कैसे बना अभी मैंने आपको समझा दिया। प्रोप इसलिए किया क्योंकि 3 कार्बन थे, और इन इसलिए लगा क्योंकि ये एल्कीन ग्रुप का फॉर्मूला पे हमने इसको सेट किया था। उसी तरीके से अगर इस पे सेट किया जाए तो ध्यान से देखिए, CnH2n-2, तो C हो गया 3, H हो गया, डबल करके 2 घटा देना है इसमें, है ना। C3 हो गया, H2n का डबल करके 2 घटा देना है, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है कि नहीं। अगर 3 का डबल करेंगे 6, इसमें से 2 घटाएंगे तो 4, तो C3H4। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, C3 है, तो C3 की वजह से इसका नाम हो गया प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन है। और ये किस फॉर्मूले पे लगा, तो एल्काइन फॉर्मूले पे लगा, तो इसके पीछे का 3 ले लीजिए, YNE, प्रोपाइन, तो इसका नाम हो गया प्रोपाइन। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज को, बहुत ही आसान है अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो ये हो गया प्रोपीन, ये हो गया प्रोपाइन। उसी तरह से मेथेन मेथीन, एथेन एथीन, एथाइन, प्रोपेन प्रोपिन, प्रोपाइन, ब्यूटेन ब्यूटीन, ब्यूटाइन, पेंटेन पेंटीन, पेंटाइन, हेक्सेन हेक्सिन, हेक्साइन, सबका फॉर्मूला बन जाएगा। आप लोग आराम से बना सकते हैं। चलिए आगे जैसे दिखाता हूं मैं, इसको आप लोग कॉपी पे सही से लिख लीजिएगा। अब आगे हम करते हैं, ठीक है। जैसे चलिए मुझे लिखना है पेंटेन का फॉर्मूला। किसका लिखना है, पेंटेन। पेंटेन मतलब 5 कार्बन आ गया, तो सीधी सी बात है C5 लिख दिया हमने। और एन है, देखिए ध्यान से, ANE, तो ANE कौन से ग्रुप में आता है, एल्केन ग्रुप में आता है। तो एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यानी कि डबल में 2 जोड़ना होता है। सिंपल है, याद करने का तरीका देखिए, CnH जो एल्केन ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, Cn होता है H2n, यानी डबल में 2 जोड़ देते हैं। जो एल्कीन ग्रुप होता है डबल बॉन्ड का जो होता है उसमें बस डबल कर देते हैं। और थर्ड वाला जो होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो अल्काइन ग्रुप का होता है, उसमें क्या करते हैं, डबल में 2 घटा देते हैं। सिंपल है, पहले वाले में 2 जोड़ दिए, दूसरे वाले में बस डबल किए हैं, तीसरे वाले में 2 डबल करके 2 घटा दिए। तो मैंने नाम लिखा है पेंटेन, तो पेंटेन में C5 हो गया, यानी कि 5 कार्बन हो गए। और एन ग्रुप है, एल्केन ग्रुप है, तो जब एल्केन ग्रुप है तो उसका फॉर्मूला होता है क्या, Cn, और डबल करके 2 जोड़ देते हैं। तो इस 5 का डबल करेंगे 10, 10 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 12, यानी ये हमारा फॉर्मूला हो गया पेंटेन का। सिंपल बना, मुझे नहीं लगता कि आप लोग को हार्ड ये लग रहा होगा। तो ये हो गया आपका पेंटेन। आगे जो है, चलिए मैंने बता दिया आपको, ब्यूटाइन का कीजिए। जैसे ब्यूटाइन, तो ब्यूटाइन सबसे पहले ब्यूटाइन, तो ब्यूट क्या है, C4 है, सिंपल है, क्योंकि 4 कार्बन हो गए तो हो गया ब्यूट, तो C4 हो गया। उसका आइन ग्रुप का है, देखिए ध्यान से, YNE, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाला है, एल्काइन ग्रुप का, तो उसका फॉर्मूला क्या बताया, Cn, और H डबल कीजिए 2 घटा दीजिए, तो इस यही N होता है, इसी को डबल कीजिए तो 8 हो गया, उसमें 2 घटा दिए, S6 हो गया, लीजिए ये आपका ब्यूटाइन हो गया। तो उसी तरीके से आप पूरा बना सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरीके से नेमिंग की गई है, तो आप लोग इसको कॉपी पे खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। चलिए मैंने एक ले लिया, यहाँ पे किसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो सबसे पहले चलिए कोई बात नहीं, हम प्रोपेन का बना देते हैं। प्रोपेन, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होगा, C3H8, ये हो गया प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन ध्यान से देखिए, C3H10, इसका मतलब कार्बन कितने हैं, 3 है, 3 कार्बन दे दीजिए, ये 3 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे हाइड्रोजन दे दीजिए। ये हो गया हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर बन गया आपका। अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया, अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 CH3, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया किसका, प्रोपेन का। आप कहें कि इसमें फिर इसमें क्या फर्क है, तो सेम चीज है, ये प्रोपेन का फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, CH3 CH2 CH3। और ये कैसे बनता है, तो यहां से बनता है, यहाँ पे पहले वाले पे C3H है तो CH3 दे दिया, दूसरे वाले पे 2 है तो CH2 दे दिया, फिर इस तरीके से। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ठीक है, और ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब एक चीज और, अब हमें बनाना है डॉट स्ट्रक्चर, वो भी बता देता हूं। डॉट स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, C C C।
अच्छा, डॉट स्ट्रक्चर क्या दिखाता है? इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। इस तरीके से तो आप समझ में कि इसकी बॉन्डिंग कैसे हुई है, यानी पहले कार्बन को हमने 3 हाइड्रोजन दे दिया, दूसरे कार्बन को 2 दे दिया, तीसरे को भी हमने 3 दे दिया। अब हम क्या करते हैं, डॉट स्ट्रक्चर से ये दिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कैसे हुई है। तो इस कार्बन का देखिए, कार्बन का होता है 6 में से 2 तो पहले सेल में भर दिया, हो गया, बचे 4, यानी कि बचे 4 तो 1 2 3 4, इस कार्बन का हो गया 4, इसके देखिए 1 2 3 4, इसके देखिए 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको जरूरत है एक हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के पास भी एक होता है, आपको पता है, हाइड्रोजन का एक हो गया, इस हाइड्रोजन का भी एक हो गया, इस हाइड्रोजन का भी एक हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि क्या ये कार्बन का फुलफिल हो रहा है, क्योंकि बॉन्डिंग क्यों बनता है, इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए, इसलिए तो ये सारे बॉन्डिंग बनते हैं। तो इस कार्बन के आप गिनते हैं ध्यान से, ये कार्बन का, अब इस कार्बन गिनिए, इस कार्बन के 2 2 4 2 6 1 7, और इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर लिया है, इस कार्बन के टोटल 8 हो गए हैं। देखिए ध्यान से, 1 2 यानी 2 2 4 2 6 2 8। अब बात करते हैं इस कार्बन की, तो इस कार्बन के भी ऊपर एक हाइड्रोजन है, नीचे भी एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का भी एक होता ही है। तो ये कितने हो गए, 2 2 4, अब ये कितने हो गए, 2 6, क्योंकि इसने इसको दिया तो इससे भी एक लेगा और इससे भी एक ले लिया। अब गिनिए ध्यान से, ये इसका था, इसको दिया था तो इससे लिया भी, 2 2 4 2 6 2 8, इसके भी हो गए, और इसके भी 3 हाइड्रोजन हो गए, और इसका ये है तो इससे भी लेगा, जब इसको दिया था तो इससे भी ले लिया, तो इसके भी हो गए। ध्यान से गिनिए, इसके 2 2 4 2 6 2 8, यानी बॉन्डिंग बन गई है। तो इस तरीके से एक दूसरे को ये फुलफिल कर लेते हैं। तो डॉट स्ट्रक्चर में ऐसी बनता है, इसको बस ये सर्कल को हटा देते हैं, बाकी इस तरीके से हम बना लेते हैं। तो ये डॉट स्ट्रक्चर हो गया। तो ये हो गया आपका प्रोपेन का, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपने ध्यान दिया, यहां पे जो मैंने लिखा प्रोपेन, प्रोपेन का बनाया, ये बना ना H H H, ये हो गया H, ये हो गया H H, तो ये हो गया प्रोपेन का। अच्छा, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे सब जगह सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, एक की शेयरिंग, सिंगल की शेयरिंग। तो इस कार्बन ने इसको एक अपना दिया था, इस कार्बन ने भी इसको एक अपना दिया, इस कार्बन ने इसको एक अपना दिया था, इसने भी एक दिया, हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल, तो हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल ही बन रहा है, लेकिन कार्बन के बीच में ये क्या हो रहा है, मतलब इसने एक दिया, इसने एक दिया, यानी कि एक एक की शेयरिंग की, इसीलिए इसका नाम हो गया सिंगल बॉन्ड। यानी जो प्रोपेन, एन जो है, मैंने बताया था ना, एन एल्केन ग्रुप, एल्केन ग्रुप जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, तो सिंगल इसलिए होता है क्योंकि एक एक की शेयरिंग करता है। अब इसी का हम डबल बॉन्ड लेते हैं, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। डबल बॉन्ड का मतलब, प्रोपेन का डबल बॉन्ड लेंगे तो क्या होगा, प्रोपीन होगा। तो यहां पे प्रोपीन लेते हैं अब, ठीक है। अब लेते हैं प्रोपीन, प्रोपीन। तो सबसे पहले प्रोपीन का फॉर्मूला यूज करते हैं। प्रोपीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3 मेथ H प्रोप, और इसका डबल 6 C3H6, यही होता है। और ये डबल बॉन्ड में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि प्रोपीन ENE कौन से ग्रुप में आता है, एल्कीन ग्रुप में आता है, और एल्कीन ग्रुप जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है। तो अब करते हैं, कितने कार्बन है, 3, 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, फिर तो ये खाली पड़ गया, 3 मैंने इसको दे दिया, देखिए ध्यान से, 3 इसको दे दिया, 3 इसको दे दिया, 6 हो गया। तो लेकिन ये तो खाली हो गया, फिर इसका मतलब ये कार्बन कंपाउंड नहीं बन पा रहा है, क्योंकि इसके पास तो इसके पास एक इससे लेगा, एक इससे लेगा, तो 4 ही तो हुए, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि ये बॉन्डिंग नहीं बन पा रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो यहां पे क्या करना होगा, थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। ध्यान ये देना होगा कि करना क्या है, कि ये है एक एल्कीन ग्रुप का, ये डबल बॉन्ड का, इसका मतलब कि हमें इसमें एक डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड का मतलब डबल शेयरिंग करनी पड़ेगी, यानी जहां पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते थे, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा। तो यही हमारा हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तो देखिए, ये कार्बन के 3 हो गए कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन हो गए। तो इसका काम क्या करते हैं, हमें पता है कि डबल बॉन्ड है ये, तो डबल बॉन्ड में एक तो कम से कम, जरूरी नहीं है कि सारे शेयरिंग डबल ही होंगे, उसमें एक कम से कम डबल होना चाहिए, बाकी आप सिंगल भी कर सकते हैं।
ये इस बात को ध्यान में रखिएगा, डबल बॉन्ड में कम से कम एक तो डबल होना चाहिए, बाकी आप सारे सिंगल कर लीजिए। और ट्रिपल बॉन्ड में कम से कम एक ट्रिपल होना चाहिए, बाकी आप सिंगल डबल कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बात है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये डबल बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दो डबल कर दिया। दो डबल का मतलब हो गया इस कार्बन के दो यहां चले गए, इस कार्बन के दो यहां चले गए, और ये भी दो कर, देखिए क्या यहां पे हमने लगा दिया। अब देखिए ध्यान से, हो गया, इस कार्बन के चार हो गए, 1 2 3 4, और इस कार्बन के 1 2 3 और एक यहां पे दे दिया H, और इस कार्बन के अब लिखते हैं H। अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, अभी देखिए कैसे समझाता हूं। अब H पहले गिनिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहां पे देखिए, यहां पे स्ट्रक्चर बना के समझा देता हूं, इसी को स्ट्रक्चर डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूं। जैसे C हो गया, और ये C हो गया, और ये C हो गया। ये डबल बॉन्ड, इस कार्बन ने अपने दो इलेक्ट्रॉन, यहां इस कार्बन का ये दो इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिए, इस कार्बन के दो यहां हो गए, चार होते हैं, तो इस कार्बन का दो यहां हो गया, और दो यहां दे दीजिए, एक यहां दे दीजिए। और इस कार्बन के दो ये हो गए, एक ये हो गया, एक दे दीजिए नीचे। ये हाइड्रोजन का भी एक एक होता है, वही मैं लिखे जा रहा हूं, और ये हाइड्रोजन का एक हो गया। अब इस कार्बन का एक यहां पे है, तो तीन बच गए, ये लीजिए। ये बहुत सारे डॉट लग रहे हैं, ये नहीं है सारे, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए, ये है, ये हो गया, और ये हो गया। तो हाइड्रोजन का भी एक हो गया, ये भी हाइड्रोजन का एक हो गया, ये भी हाइड्रोजन का एक हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा मैंने डार्क कर दिया है। अब देखिए सेम यही मैंने किया है, यहां पे तीन हाइड्रोजन है। अब हम काउंटिंग करके देखते हैं, इसका मतलब देखते हैं। तो इस कार्बन कितने हो गए, तो ध्यान से गिनिए, 2 4 6 8। ध्यान से देखिए, तो सी का गिनिए, 2 2 4 2 6 2 8, इस सी के 8 हो गए, यानी कि यहां पे दो की वजह से इसके 8 हो गए। अब इस सी के गिनिए, ये हो गया 4 2 6, और ये 2 8। इस सी के लिए गिनिए, ये 4 2 6 2 8। अब इस सी के लिए 2 2 4 2 6, और ये इसको दिया एक, क्योंकि इस सी ने इसके साथ एक एक शेयरिंग किया, इसने दो किया था। ये आपका हो गया शेयरिंग। अब ये डबल बॉन्ड क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो ये डबल बॉन्ड होना ही था, मैंने जानबूझ के नहीं बनाया, ये होना ही था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन तो तीन है, लेकिन हाइड्रोजन कम हो गए ना उसके। जैसे हमने इससे पहले प्रोपेन पढ़ा, तो प्रोपेन में क्या थे, 3 कार्बन थे और 8 हाइड्रोजन थे, तो वो दो दो फिट आ गए, 3 पहले में 3 लास्ट में 3 बीच में 2 फिट आ गया। लेकिन इसमें जैसे जैसे हाइड्रोजन कम हो रहा है, तो इसका मतलब बॉन्डिंग शेयरिंग बढ़ेगी, यही चीज होता है। जैसे कि अब कम होगा, जैसे कि एक रूम में पहले 4 दोस्त रहते थे, तो सब पे 2-2 हजार रुपये खर्चा आता था, लेकिन उसमें से अगर 2 चले जाए तो 2 बचे जो, तो फिर उसमें खर्चा ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उनकी शेयरिंग थोड़ी महंगी पड़ेगी। तो वही चीज़ हो गया, यहाँ पे जैसे जैसे हाइड्रोजन कम होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे शेयरिंग बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले में क्या थे, 8 थे, तो इसीलिए 3 3 और बीच में 2, और यहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोजन कम हो गए 2, तो इसकी वजह से हमें मैनेज करना पड़ा। तो मैनेज भी इसी तरह करना होगा जहाँ पे सबका फुलफिल हो पाएगा रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोपीन का हो गया। प्रोपाइन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ, एक ट्रिपल बॉन्ड का भी बता देता हूँ। तो बात करते हैं प्रोपाइन की, ठीक है। प्रोपाइन, तो सबसे पहले प्रोपाइन का फॉर्मूला C3H4, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना C3H, डबल में से 2 घटा देते हैं, तो 3 का डबल करेंगे 6, 6 में से 2 है। फॉर्मूला देख लीजिए, प्रोपाइन एल्काइन ग्रुप का देख लीजिएगा, उसी पे सेट है। अब देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और कम हो गए, प्रोपीन में तो 6 थे, यहाँ पे 2 और कम हो गए, तो इसका मतलब शेयरिंग बढ़ेगी। तो यहाँ पे 3 हो गए आपके कार्बन। तो सिंपल सी बात है, ये प्रोपाइन है, ट्रिपल बॉन्ड का है, तो सिंपल है, आप एक जगह 3 दे दीजिए, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, एक जगह 3 दे। तो यहाँ पे इस कार्बन ने 3 दिया, इसने भी 3 दिया, इसी में छिपा हुआ है, तो इसके पास कितना बचा, 1 बच गया। तो ये कार्बन के कितने हो गए, 3 1 4। अगर आप लाइनिंग की बात करते हैं, एक लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, इस प्रकार से देखें, 1 2 3 4,
क्योंकि एक 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 हाइड्रोजन का भी होता है, कार्बन का भी होता है, तो एक लाइनिंग में 2 इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए। तो इस कार्बन की कितनी लाइनिंग आ गई, 3 1 4, ठीक है। इस हाइड्रोजन के पास तो 2 ही चाहिए होता है पहले सेल में, इसीलिए एक लाइन में 2 है, तो हाइड्रोजन को भी 2 मिल गया। अब इस कार्बन का देखिए 3 इधर है, एक इसके साथ कर लेगा। अब यहाँ पे 1 2 3, अब H गिनी है ध्यान से, यहाँ पे 3H हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया और 3 कार्बन। इसका मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अगर इसका मैं डॉट की बात करूं तो ये C C और ये C, तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, यानी कि इस कार्बन के ये 3 और एक पीछे, इस कार्बन के 4 हो गए और इस कार्बन के 3 और एक आगे। अब इस कार्बन का एक आगे कर दो, बाकी है ना। तो देखिए इस कार्बन के 3 और एक ये 4, और ये इस कार्बन के 3, कार्बन के 4 ही हुआ। अब यहाँ पे हाइड्रोजन दे देते हैं, तो हाइड्रोजन का भी 1 होता है। अब गिन लेते हैं, ये गिनिए C का 6 2 8। अब इस C का गिन लीजिए, ये 6 और इस C के साथ एक ले लिया, हो गया। अब इस C का गिन लीजिए, तो 1 2 3, हाइड्रोजन भी तो है 1 1 यहाँ पे, तो हाइड्रोजन के भी 1 1 होते ही है। अब इस C के गिने 2 2 4 2 6 और ये 2 8। तो इस तरीके से ये भी आपका स्ट्रक्चर बन गया, किसका, प्रोपाइन का। तो आपने जैसे देख लिया प्रोपेन प्रोपीन प्रोपाइन का मैंने बता दिया, डबल जैसे जैसे हाइड्रोजन कम पड़ते हैं ये मतलब कि बॉन्डिंग बढ़ती जाती है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड था, इससे पहले डबल बताया, फिर सिंगल। तो इसी तरीके से आपको सबका बनाना है, मेथेन मेथिन मेथाइन एथेन एथिन एथाइन प्रोपेन प्रोपिन प्रोपाइन पेंटेन पेंटिन पेंटाइन, सबका आप घर पर बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा सबका, ठीक है। हेक्सेन तक बनाइएगा, हेप्टेन मत लीजिएगा, हेक्सेन तक, हेक्सेन हेक्सिन हेक्साइन। तो ये सारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपका हाइड्रोकार्बन जो आज का कॉन्सेप्ट था ये कंप्लीट हो गया। अब हम कल पढ़ेंगे हैलो ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ऐसे वैसे आपका पेपर में फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत आपके नॉलेज के लिए बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा आप लोग को, क्योंकि मुझे खुद पढ़ाने में लगता है इंटरेस्टिंग, तो आप लोग को भी पढ़ने में इंटरेस्टिंग आया होगा। तो थोड़ा थोड़ा उसके बारे में नॉलेज दे दूंगा, ज़्यादा पेपर में नहीं आ रहा है लेकिन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो इसको तब तक आज के लिए आप क्या करेंगे, इसको पूरा कॉपी पे पूरा अच्छे से प्रैक्टिस ले। इसमें कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है। इसको मैं आपको अच्छे से फिर से, वैसे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आज क्या कीजिए, पूरा इसको कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए और इसके फॉर्मूले वगैरह सब कुछ याद कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।